हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने खिलजी वंश करा था। इस वीडियो में हम तुगलक वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर का जवाब देंगे। देखेंगे हम किस तरीके के क्वेश्चन तुगलक वंश से पूछे जाते हैं। तुगलक वंश जो 1320 से और 1412 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। किस वंश के सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, तास वंश या तुगलक वंश? इसका आपको आंसर पता ही होगा कि किसने सबसे ज़्यादा समय तक करा था। वो था तुगलक वंश। तुगलक वंश का समय अभी मैंने आपको बताया कितना था, 1320 से। तुगलक वंश ने कितना था, 1320 से 1412 तक। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया। लेकिन बाकी सारे वंश भी देख लीजिए कि गुलाम वंश या दास वंश था, इनका था 1206 से, ये थे 1206 से 1290 तक। ठीक है, खिलजी वंश जो था, खिलजी वंश का कितना था, 1290 से 1320। ठीक है, तो सबसे पहले आया था हमारा दास वंश या गुलाम वंश 1206 से 90, फिर 1290 से 1320 आया था हमारा खिलजी वंश, फिर आया था तुगलक वंश 1320 से और 1412 तक, और फिर 1320 से 1412 तक तो हमारा तुगलक वंश था, और 1451 से 1526 तक, 1451 से 1526 तक, यानी सबसे ज़्यादा समय तक किस देश ने राज्य किया है, देश में किस वंश के सुल्तानों ने? तो तुगलक वंश ने 1320 से 1412 तक सबसे ज़्यादा समय इन्हीं का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो खगोल शास्त्र, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तीसरे का आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी? तो 4 का आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही नाम का इन्होंने नया विभाग जो था वो शुरू किया था। कितने क्वेश्चंस के आंसर हो गए? 4 क्वेश्चंस के। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? पहले क्वेश्चन में हमें पहला क्वेश्चन तो करा ही नहीं था हम लोगों ने, दूसरे क्वेश्चन से इसको शुरू किया था हमने। पहले क्वेश्चन में वही था कि किसने, कौन था तुगलक वंश का शासक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में पता चला कौन था खगोल शास्त्र और गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा था? अमीर कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान ने करा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसके लिए करा था? एक कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग, दीवान अमीर कोही। ये दीवान अमीर कोही किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी ले गया था दौलताबाद, कलिंजर, कन्नौज या लाहौर? तो वो अपना, उसने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया था कि दिल्ली से दौलताबाद, या उस टाइम में क्या कहते थे, देवगिरी। ठीक है, देवगिरी भी कहीं लिखा मिल जाएगा आपको। क्या आंसर होगा इसका? ए। ठीक, छठा क्वेश्चन देखिए। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोधी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? ठीक है, सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने अपने समय के विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी विशिष्टता रही। बर्नी के कथनानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति का कार्यालय में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। किसको चलानी पड़ी? मोहम्मद बिन तुगलक को। यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर या महमूद गजनी? इब्न बतूता आया था, कहाँ का था? मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था, और वो किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। इब्न बतूता का अगर हम कार्य समय की बात करें तो इसको यहाँ लिख देते हैं 1333 से
1347 तक वो भारत में रहे थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस साइड में करके लिख दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आए थे। अफ्रीका मूल के यात्री थे, अफ्रीकी यात्री थे, मोरक्को मूल के अफ्रीकी यात्री। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बढ़ा दूँ पहले आगे ज़रा समय। किस सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या ज़ियाउद्दीन बर्नी। तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें किसमें? इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? अभी पढ़ा था ना हमने, मोहम्मद बिन तुगलक के। और क्या समय सीमा थी, क्या उनका किस समय में थे वो? 1333 से 1347 तक। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से में निर्वासित किया गया था, दफन है पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में या नालंदा में? तो वो ये कहाँ है इनका? नालंदा में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इनकी मृत्यु 1592 के निर्वासन के दौरान पूरी उड़ीसा में हुई थी और नालंदा में इनको दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली त्यौहार का सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक नहीं। तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इतिहासकार बदायूनी ने जिसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये किसके बारे में कहा जाता है? बदायूनी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे। देखिए, तुगलक का शासनकाल बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, इसलिए उन्होंने, क्योंकि ये बहुत निरंकुश शासक थे, तो इस चक्कर में ये इनके लिए ऐसा बोला जाता है। तो ये थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में किस, देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डी, फिरोज शाह तुगलक ने करा था क्या? लोक निर्माण विभाग की स्थापना। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह है इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनसे ही रिलेटेड आते हैं ज़्यादातर। जब क्वेश्चन तो हमें 13 का आंसर नहीं लगाया, फिरोज शाह तुगलक थे और इसमें भी फिरोज शाह तुगलक थे 13 और 14 दोनों का आंसर में। तो उनके बारे में हमें पता चल रहा है कि वो किस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हक शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो हक शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, फिरोज तुगलक। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? वो बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये भी फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने ही ये लगाया था। 17 नंबर का आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या शेरशाह सूरी? तो 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं भाई। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी या सिकंदर लोदी? तो 18वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक वही लाया था 2 अशोक स्तंभ टोपरा तथा मेरठ से दिल्ली। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन को बहुत घुमा के पूछते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान का उद्देश्य था कि एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिसने दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों को बेहतर समझ हो सके? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या सिकंदर लोदी? तो 19वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। सबका आंसर फिरोज तुगलक है, लगाया नहीं है अभी मैंने। अभी
20 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था मतलब अपने खर्चे, जो राज्य के खर्चे पर हज भेजते थे, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर या औरंगजेब। तो 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक, क्योंकि उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, शाहदीन, नसरुद्दीन महमूद या नसर शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके थे नसरुद्दीन महमूद, यानी सी वाला आंसर। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1210, 1398, 1492 या 1526 ईस्वी में। 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तैमूर लंग ने कब किया था वो भारत पर आक्रमण? 1398 में। इतना तो पता ही होगा। आप अगर आप पेपर्स देते हैं तो इतनी डिटेलिंग तो आपके पास होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश की स्थापना हुई? लोधी, सैयद, तुगलक या खिलजी वंश। तो 23वें नंबर के क्वेश्चन का क्या होगा? सैयद वंश। इसके बाद कौन सा हुआ हम लोग? इसके बाद क्या आया था? सैयद वंश। ठीक है, वंश के बारे में दूसरे नंबर के क्वेश्चन में मैंने सारा डिटेल दी है, वो आप उस वीडियो पे देख सकते हैं। 24वें नंबर के क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किस कारण से महमूद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो अगर इनके बारे में बात करें तो ये कहते हैं कि वो, उसका मुख्य कारण यह था कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो गया? बी। 25वें नंबर का क्वेश्चन पे देखिए, वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी का स्थानांतरित किया, किसके समीप स्थित है? मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद या भोपाल। तो 25वें नंबर के आंसर का क्या होगा? बी, औरंगाबाद। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या हुमायूं। 26वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं। चमड़े की प्रतीक मुद्रा हुमायूं ने करी थी। इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये तो पता ही होगा, मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया। भी ये वाला क्वेश्चन करा भी था हम लोगों ने, तो वो कहाँ का था? मोरक्को का था। ठीक है, 28वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? बलबन, फिरोज शाह, तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इब्राहिम